आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्टूडेंट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होता क्या है, यहां से आप समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी ये कॉम्बिनेशन होगा किस चीज का होगा, आपका कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो भी इक्वेशन बनेगी उसे क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। साथ में क्या चीज जरूरी होती है, इट द कनेक्ट विद मैनी फंक्शनल ऑपरेशन लाइक, यानी बीच में कौन कौन से साइन यूज हो सकते हैं इसमें, प्लस यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माइनस मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, और डिवाइड मींस भाग, यानी कि जोड़ घटा गुणा और भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आ गए, यानी कोई कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा किस चीज का, कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू का, साथ में फंक्शनल जो हैं आपके फंक्शनल जो हैं ऑपरेशन वो यूज हो रहे होंगे, इन सब से मिलके जो भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ आ गया। अब समझो, देखो यहां पर डेफिनेशन में क्या है, दो चीजें आई थी आपकी, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, देखो कांस्टेंट के अंदर ए सिंबल हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि कोई सिंबल हो जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 4 5 10 एक्सेट्रा। समझ आ गया, ये क्या है, फिक्स वैल्यू है, तो उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अब बात आती है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर क्या होगा, किसी भी सिंबल की जो होगी वो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, जैसे ए सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, डिफरेंट, कुछ भी हो सकती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखो ये तो क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, और ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, और साथ में क्या हो गया, आपका एक ऑपरेशन यूज हो रहा है प्लस, ठीक है। या इससे आगे आपकी बुक में और क्या दे रखे हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस के 10। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ आया। अब पढ़ते हैं कि इनके टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ते हैं हम, इनके टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अभी हमने क्या समझा था कि अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होते क्या हैं, ये समझ आ गया तुम्हारे। क्या होगा, आपकी कांस्टेंट वैल्यू थी और वेरिएबल वैल्यू थी, आपको उसमें बता दिया था कि बीच में क्या हो गया, आपके फंक्शनल ऑपरेशन यूज होंगे, तो वो सब मिलके क्या बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो वो आपके क्या बन गए, अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन। अब आते हैं कि इनके टाइप क्या होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं। तो मेन जो है इसमें कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वाला देखो क्या है, मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है 1, मोनो का मतलब क्या है 1 या सिंगल, यानी जिस आपके जो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 टर्म, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक टर्म यूज होगा, क्या होगा, एक टर्म यूज होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देखो -7 सिंगल है, प्लस माइनस तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्म है। दूसरा क्या है, 2x सिंगल है। नेक्स्ट क्या है हमने, 3xy 4xy 7xy, यानी जो भी लोग हैं आप सब क्या होंगे, सिर्फ सिंगल टर्म में होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्या है आपका, देखो मोनो समझ में आ गया, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक टर्म यूज होगा, यानी सिंगल टर्म यूज होगा। अब आता है सेकंड क्या है आपका, बायोनोमियल। बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब है 2, यानी जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म यूज होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। डेफिनेशन पे ध्यान दो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म इज कॉल्ड बायोनोमियल। अब देखो 2 टर्म कैसे हैं, यहां पर देखो फर्स्ट क्या है 2x, और नेक्स्ट क्या है, प्लस का क्या है आपका 7, यानी 2 टर्मों के बीच में देखो एक ऑपरेशन फंक्शन काम कर रहा है, यानी प्लस काम कर रहा है ना, या माइनस, इनमें से कोई ना कोई जरूर काम करेगा, तो ये क्या हो गया आपका बायोनोमियल। पर बायोनोमियल के अंदर एक चीज का आप ध्यान रखना कि दोनों टर्म जो होने चाहिए वो सेम नहीं होने चाहिए, अनलाइक टर्म होने चाहिए। जैसे
एग्जाम्पल समझ लिए, अगर आपने 3x में प्लस कर दिया 4x, आपको तो ये लग रहा है कि ये क्या है, बायोनोमियल है, पर नहीं, दोनों का देखो x x है तो 3x 4x कितने हो जाएंगे, 7x, ये क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल। क्या बन जाएगा, मोनोनोमियल, यानी अनलाइक टर्म होने चाहिए, लाइक टर्म नहीं होने चाहिए। समझ आ गया, मोनोनोमियल आ गया, बायोनोमियल आ गया। इसी तरीके से ट्रायोनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 3। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रायोनोमियल। ट्रायो मीन्स 3, ट्रायो मीन्स क्या हो जाएगा, 3। अब 3 में देखो कौन से हो गए, एक्स वाई और आपका कांस्टेंट टर्म, तो कितना होगा, एक्स माइनस वाई प्लस 2, 3 टर्म हो गए ना, तो ये क्या हो गया, ट्रायोनोमियल। नेक्स्ट वाले में देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 3 टर्म यूज हो रहे हैं, तो क्या हो गया आपका ट्रायोनोमियल। समझ आ गया। अब देखो हमने अभी तक क्या समझा, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, समझ आ गया। अब एक और समझ लीजिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव 1 और मोर, यानी एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा, 2 3 नहीं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो इन टर्मों को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो जाएगा, देखो 5x की क्यूब प्लस 2x प्लस के 2y, कुछ भी हो सकता है, पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये जो पावर जो आएगी ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। यानी जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, ये सब क्या हो गया आपके पॉलिनोमियल। या इसके साथ में क्या हो जाएगा, प्लस के 3y, यानी 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 प्लस के 3y। यानी इस टाइप से एक से ज्यादा जितने भी टर्म होंगे उन्हें आगे क्या बोल देते हैं हम, पॉलिनोमियल। समझ आ गया। अब हमने ये सब समझ लिए, इनकी डेफिनेशन समझ ली, इनके टाइप समझ लिए, अब इनके बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इसके अंदर कुछ और थोड़े से ऑपरेशन होते हैं, ध्यान रखो। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है किसी बेसिक से क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, तो समझिए, जो भी हाईएस्ट पावर जो होगी आपकी वेरिएबल की, उसे क्या बोलते हैं, डिग्री, यानी पावर। जैसे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 2, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की आपकी, देखो x 2 बार है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसके आगे कोई पावर नहीं है, तो इट मींस इसकी 1 पावर है। जब कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 हमेशा होती है। अब आप देखो पावर कितनी होगी, 2, और पावर कितनी होगी, 1। तो आपको क्या बोला है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री क्या होगी आपकी, इक्वल टू 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। समझ आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे इसके अंदर थोड़े ऑपरेशंस कर लेते हैं। इट मींस आपको पॉलिनोमियल जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इन्हें ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई क्या है और इनका डिवाइड क्या है। तो देखो फर्स्ट टाइप के मैं क्वेश्चन में आपको करा दे रहा हूं। सबसे पहले कर रहे हैं हम ऐड, तो आपकी बुक से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, x माइनस 2y माइनस जेड, और हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है इसके अंदर 2y माइनस 3x प्लस के 5z। और दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन है 3/2 a स्क्वायर बी माइनस के 1/2 ए बी, और क्या करना है 3a स्क्वायर बी और प्लस के 2b। आपको ये दो हैं, दो क्वेश्चनों से मैं आपको ऐड समझाता हूं कि इन्हें ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं। देखिए जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं, पहले हम इसी तरीके से कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y माइनस जेड, इसके अंदर ऐड क्या करना है हमें, दूसरा नंबर। ध्यान दो, दूसरे में क्या है, हमें सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया, सेकंड जो पार्ट दिया हुआ वो क्या है, 2y माइनस 3x प्लस 5z। तो ध्यान रखो, जैसे हम प्लस के अंदर करते हैं, हमें क्या करना है, लिख लीजिए इसे पहले, 2y माइनस 3x प्लस के 5z। ध्यान दीजिए, x की कैलकुलेशन सिर्फ x से होगी। x की कैलकुलेशन किससे होगी, यानी x जो वेरिएबल है उसकी कैलकुलेशन आप x से करोगे, y वेरिएबल की y से करोगे, कांस्टेंट की कांस्टेंट टर्म से करोगे। ठीक है ना। तो x कितना है, यहां पर 1 है, प्लस का है, इसके साइन आगे कोई नहीं है तो क्या है, प्लस का है, और यहां पर क्या है, माइनस के 2। तो इन दोनों को हम एक काम करते हैं, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना x टर्म को एक साथ लिख लो। तो क्या हो जाएगा, x और माइनस के कितने हो गए, 3x, माइनस के कितने हो गए, 3x, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। फिर क्या है, माइनस के 2y,
2y और फिर क्या है ये प्लस के 2y, इसके बाद माइनस के z और प्लस के कितने हैं 5z। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहां से आप देखिए कितना है x माइनस 2x, x माइनस 2x में से ये x कितना है, सिंगल है, एक x है, इसमें से 3x जो है 3x जो है वो माइनस हो रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस के 2x कितने होंगे, माइनस के 2x। ध्यान रखना प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और साइन वो आता है जो आपका नंबर बड़ा होता है, तो 3 बड़ा है ना, तो कितना आएगा 3 बड़ा है, तो 3 के साथ माइनस है इसलिए इस पर माइनस आएगा। अब यहां से आप देखो माइनस के 2y प्लस के 2y दोनों कैंसिल हो गए। इसके बाद क्या है आपका, अब इसके बाद आप z को देखो, माइनस का z इट मीन्स माइनस के 1z और प्लस के कितने 5z, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के 4z। समझ आया, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इन्हें ऐड करना है। यहां से आप ध्यान दीजिए क्या है, हमें दिया हुआ है 3/2 a स्क्वायर भी, 3/2 a स्क्वायर भी, ठीक है, और क्या है माइनस के 1/2 a भी, इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है हमें 3a स्क्वायर भी और प्लस के 2a भी। सबसे पहले क्या करेंगे ऐड करने में, जैसा हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कराया, जो भी हमारे देखो a स्क्वायर भी है a स्क्वायर भी, इन दोनों को पास ले आएंगे, एक जगह लिख लेंगे जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये क्या हो गया हमारा 3/2 a स्क्वायर भी, हम ऐड कर रहे हैं तो ये वाला, ये कितना है a स्क्वायर भी है, प्लस के कितने हो गए 3a स्क्वायर भी। समझ आया, अब क्या करेंगे, अब हम पे a भी क्या है, हम पे है माइनस के 1/2 a भी, और यहां से क्या है प्लस के 2a भी। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कितना है a स्क्वायर भी, ये क्या है a स्क्वायर भी, a स्क्वायर भी तो कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर भी, अंदर क्या रहेगा हम पे 3/2 और प्लस के 3, कितना रहेगा 3/2 और 3, a स्क्वायर भी था, ये तो कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, यहां से कितना हो जाएगा, अगर हम यहां पर देखिए माइनस दिया हुआ है, हमें माइनस लगाते हैं तो क्या हो गया a भी, अब ब्रैकेट में आप यहां से ले लीजिए, या एक काम करते हैं प्लस वाला आगे लिख लेते हैं जिससे तुम्हें प्लस माइनस की कंफ्यूजन ना हो। प्लस में कितना था हमारा प्लस के 2ab और माइनस कितना है 1/ab। अब हमने क्या करा, प्लस में ab ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 माइनस के 1/2। समझ आ गया, अब क्या करना है, इसमें अंदर वाला जो है इसे एलसीएम ले लो, मैं एलसीएम यहां पे ले लेता हूं, कितना हो गया देखो 3/2 प्लस 3, नीचे कुछ डोमिनेटर नहीं है 1 मान लोगे, अब कितना हो जाएगा 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 प्लस 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 3 और 6 कितने हो गए 9/2। एक बार चेक कर लो, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 इक्वल टू 9, और ये वाला 2 कितना हो गया 9/2, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 9/2, आगे ये लिख दो a स्क्वायर b। समझ आ गया, प्लस लगाओ, अब इसे कैलकुलेशन कर लो, ये कितना हमारा 2 माइनस के 1/2 है, नीचे 1 लगा लो, 2 2 जा 4 माइनस 1 इजकल टू 3/2, तो कितना हो गया 3/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 3/2 ab। देखो होता क्या है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में लिखते हैं, इसलिए ये कैलकुलेशन करके पहले लिखी गई है और वेरिएबल जो है आपके ये बाद में लिखे गए हैं। तो समझ आ गया, इस तरीके से कौन से क्वेश्चन कर लिए हमने, इसके एडिशन के। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल या कुछ भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर उसे ऐड करेंगे तो किस टाइप से ऐड करेंगे, इस टाइप से। समझ आ गया, एडिशन का हो गया। अब करते हैं हम सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट हमने कर लिया था अपना एडिशन, अब देखो सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या जाएगा। सब्सट्रैक्शन के अंदर आप देख लो, यानी घटाने में क्या होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है 6x प्लस वाई फ्रॉम, किस में से घटाना है 8x माइनस 2y, 8x माइनस 2y में से घटाना है 6x प्लस वाई। तो हम एक काम करते हैं, हम यही नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो 8x माइनस 2y, ठीक है। अभी दोनों को ब्रैकेट में मान लो, ये ब्रैकेट हो गया, माइनस
भाई सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया, माइनस हो गया, माइनस लगा दिया। किस में से घटाना है हमें? 8x में से घटाना है हमें 6x प्लस वाई। समझ आ गया? होना बिल्कुल सेम है, बस एक चीज का ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? ये कितना हो गया? 8x माइनस 2y। माइनस है ना, तो ध्यान रखो जो जिसमें से भी घटा रहे हो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, और बाहर अगर माइनस लगा होता है तो अंदर के जो साइन होंगे वो चेंज हो जाते हैं। जो इंटरनली ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होता है तो क्या हो जाता है? माइनस, और जो माइनस होता है तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो देखो यहां पर 6x क्या है? प्लस का है या माइनस का है? प्लस का। अगर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इट मींस माइनस के 6x। और y क्या है? प्लस का है, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा? माइनस का। समझ आ गया? अब क्या करोगे? देखो 8x माइनस 6x, 8x में से 6x माइनस कर दो, कितने बचे? 2x। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 2x। अब देखो 2y माइनस y, माइनस के 2y में से माइनस के y माइनस होंगे, कितने बचेंगे? नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का आता है। तो माइनस के 2y और माइनस के एक और y कितने हो जाएंगे? 3y। ये आपका इसमें से माइनस हो गया और आपका इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या बचा हम पे? 2y माइनस के 3y। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 2p स्क्वायर माइनस 2q फ्रॉम से क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? 9p स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर में से। इसे भी कर लेते हैं, यानी कि 9p, देखिए बोर्ड पे, ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस का साइन लगाओ, फिर क्या है आपके पास में? 3p माइनस 2q। ठीक है, क्या बताया? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो जो पीछे वाला जो ब्रैकेट होता है, लास्ट वाला जो ब्रैकेट होता है, उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपको? 9p स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? माइनस के 3p स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2q। ठीक है, अब देखो 9p स्क्वायर, p स्क्वायर है कहीं और, ये तो है 9p स्क्वायर, कहीं और भी है p स्क्वायर है पीछे। तो 9p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 6p स्क्वायर। 6p स्क्वायर बच गया। अब देखो, अब हमारे पास यहां पर क्या है? 6q स्क्वायर। क्या हमारे पास और कहीं 6q स्क्वायर है? ध्यान रखना, अगर आप प्लस या माइनस करोगे तो जो पावर होगी, p की पावर 2 है तो p की पावर 2 के साथ ही कैलकुलेशन करोगे, यानी p की पावर 2 के साथ ही प्लस करोगे और p की पावर 2 के साथ ही क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है ना, और किसी के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे। अब हमारे पास देखो q है, माइनस के 6q स्क्वायर, हमारे पास पीछे भी q है बट इसकी पावर कोई नहीं है, यानी 1 है, और हमें कैलकुलेशन किससे करनी है? 2 पावर से। q की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और कहीं नहीं है ना, तो इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही नोट कर देंगे। क्या हो जाएगा? माइनस के 6q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्लस के 2q, कहीं और है जहां पर q की पावर 1 हो? नहीं है, तो हमें इसे ही नोट कर देंगे 2q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6p स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर प्लस के 2q। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, वरना ऐसे ही लिख दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। समझ आ गया आपको? माइनस समझ में आ गया? अब इसके और कुछ जो क्वेश्चन है थोड़ा अपग्रेड करके 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, इन्हें और देख लो। 2 और क्या क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं? आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा। देखिए, सबट्रैक्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 फ्रॉम द सम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पीछे बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? आपको घटाना है, माइनस करना है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 को किस में से? सम में से, यानी ऐड में से, इन दोनों के जोड़ में से। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो भाई इन दोनों को जोड़ोगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो। यानी क्वेश्चन किस टाइप से हो जाएगा आपका? क्वेश्चन हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2। ऐड कर दिए दोनों, प्लस का निशान लगाना था, प्लस लगा दिया, बाकी सब सेम लिख दिया। और फिर घटाना क्या है? सबट्रैक्ट किस में से करना है? इन दोनों के जोड़ को इसमें से माइनस करना है। चाहो तो पीछे लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट किस में से घटाना है हमें?
4x² माइनस 8x प्लस 11। सबस्ट्रैक्ट 4x² माइनस 11x प्लस 11 को किस में से घटाना है? फ्रॉम द सम ऑफ, इसके में से घटाना था। हमने आगे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो लो पीछे ही लिखे लेते हैं सर। क्या घटा के क्या लाना है हमें? 4x² माइनस के 8x प्लस के 11। सबसे पहले क्या जरूरी है? सम करो। देखो 2x² 9x² दोनों प्लस के कितना हो जाएगा? 11x²। 9 इंटू 11 x² हो गया। अब देखो ये क्या, ये कितना है हमारे पास? 3x, ये कितना है? 2, ओनली 2, x नहीं है इसके साथ, तो इन दोनों की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ये इसे क्या लिख दोगे? प्लस के 3x और ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यही तो बन गया। देखो 2x², 9x², 11x², 3x है, आगे कहीं इसमें x नहीं है तो इसलिए 3x माइनस के 2। अब हमें माइनस क्या करना है? 4x² माइनस के 8x प्लस के 11 में से। अब ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया। इसमें से क्या है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसके भी साइन बदल दोगे। 11x² प्लस के 3x माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएंगे। 4x² जो प्लस का है अब क्या हो जाएगा? माइनस के 4x², और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 8x, और ये प्लस जो है क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आप देखो क्या करोगे? 11x² है, ये 4x² है। 11x² में से 4x² गए तो कितने बचे? 11 माइनस 4 इक्वल टू 7। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 7x²। इन दोनों की कैलकुलेशन हो गई। अब क्या है? 3x और 8x दोनों ही प्लस के हैं। 8 and 3 11, तो प्लस के 11x। अब देखो माइनस के 2x और माइनस के 11 क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का। दोनों ही माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7x² प्लस 11 माइनस 13। आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। समझ आया? अब चलते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हो गया, ठीक है। अब जब तुम्हें इसमें से नोट करना हो तो वीडियो देख लेना, घर पे कर लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी एड टू गेट, यानी इसके अंदर व्हाट शुड बी एड टू, यानी 6x प्लस वाई में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए? माइनस के 6x प्लस के 4y मिल जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या जोड़ा जाएगा? लेट, क्या जोड़ेंगे? x। लेट नंबर ऐड, क्या करेंगे? x नहीं कर रहे क्योंकि x y में हमें ये दे रखे हैं। हम एक काम कर रहे हैं, कैपिटल A लिख लेते हैं। क्या ऐड कर रहे हैं हम? a को। क्या कर रहे हैं? a को ऐड कर रहे हैं। तो देखो हमें सबसे पहले ये लिख लिया 6x प्लस वाई, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? a। क्या ऐड कर रहे हैं? a। तो हमें क्या मिलना चाहिए? टू गेट क्या होना चाहिए? माइनस के 6x प्लस के 4y, ये मिलना चाहिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमने स्टेटमेंट में नोट कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहां से क्या हो गया? a इजकल टू, ये प्लस है, ये पूरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी यहां पर जो भी कुछ है ये उठ के जाएगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब साइड चेंज होती है तो साइन बदल जाते हैं। जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? a इजकल टू, पहले से ही नोट कर लो, माइनस के 6x और प्लस के कितने हो गए? 4y। यही था ना हमारे पास में। अब यहां कितना है? ये 6x प्लस के है, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 6x। y प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे माइनस के y हो गए, ठीक है। अब देखो माइनस के 6x माइनस के 6x, माइनस माइनस कितने हो गए? a इक्वल टू कितना होगा? माइनस के 12x। दोनों ऐड हो गए पर साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब क्या हो जाएगा? 4y माइनस y, देखो 4y प्लस के थे, ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा? 3y। तो ऐड करके कितना आया हम पे? माइनस के 12x माइनस के 3y। अब आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, a की वैल्यू कितनी आ गई? यानी जो हमें जोड़ना था माइनस के 12x और माइनस के 3y। चाहो तो इसमें से माइनस का 3 कॉमन ले लो, ये भी आंसर ठीक है आपका। पर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हो, माइनस के 3 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? 4x, और यहाँ से माइनस तो कॉमन आ गया, प्लस के कितने हो जाएंगे? y। यानी आप इसे भी लिखो तो भी आंसर सही है, और ये लिखोगे तो भी आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स आज आपका क्या करा दिया मैंने? आपको
एक्सप्रेशन करा दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया, इनके फंक्शन बता दिए यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बताऊंगा, ठीक है।